नमस्कार। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आपका बेहद स्वागत करता हूं। लेकिन आज आप सभी सजग दर्शकों के साथ साथ मैं एक और शख्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 20 सालों से लगातार गुनाह की हर नब्ज को टटोला है, अपराध के हर पहलू को बेहद करीब से जांचा, परखा और निष्पक्ष रूप से देश के सामने प्रस्तुत किया है। जी हां, हमारे देश के जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट शम्स ताहिर खान। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त के साथ इस बदलते दौर में अपराध का भी रंग और रूप बदला। कहीं गहरी साजिश को तकनीक का साथ मिला, तो कहीं रसूख ने कानून की बाहें मोड़ी। खाकी को खाक में मिलाने वाले वर्दीधारी बेनकाब हुए, तो भरोसे के पीठ में धोखे का खंजर उतरा। पिछले करीब 2 दशक से गुनाह के हर आयाम पर पैनी नजर रखते हुए मैंने ये महसूस किया कि जुर्म की साजिशों ने समाज के हर कोने में अपनी दस्तक दी है, जिसकी वजह से बढ़ा है उससे जुड़ा वो खतरा जो घर की चारदीवारी में भी घुसपैठ कर चुका है और घर के बाहर। लेकिन सुकून की बात यह है कि इन खतरों का सामना अब लड़कियां और महिलाएं हिम्मत से कर रही हैं। जुर्म के खिलाफ खड़ी होने वाली ऐसी ही महिलाओं और लड़कियों की दास्तान के साथ हम हाजिर हैं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक के इस खास पेशकश के साथ। 6 जुलाई 2011 दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के एक बेहद साधारण परिवार की लड़की सुजाता ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज जाने वाली और आम लड़कियों की तरह उसके भी अपने जीवन और करियर को लेकर कुछ सपने थे। बेहद सुशील, संस्कारी और खुशमिजाज सुजाता की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे यूं कैद में जकड़ लिया गया। और कौन थी ये औरत जो सुजाता के सूखते गले में एक बूंद पानी तक देने को तैयार नहीं थी? आखिर क्या चाहती थी वो सुजाता से, और सुजाता इन हालात में पहुंची कैसे? प्रभात, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉम डैड से छुपाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कब तक हम यूं छिप छिप कर मिलेंगे? बैठो। क्या तुम ना टेंशन बहुत लेती हो? देखो, जब तक हमारी शादी नहीं होती हमें इस तरह मिलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कब होगी हमारी शादी? कल, अभी, इसी वक्त, जब तुम कहो। अरे मैं तो घोड़े पे रेडी बैठा हूँ यार। वो रियली? एब्सोल्युटली रियल। तो भी ठीक है। प्रभात, जी हाँ, यही वो शख्स था जिसे सुजाता चाहती थी, उससे प्यार करती थी और घर वालों से छुपकर अक्सर मिला करती थी। प्रभात कहाँ का रहने वाला था, कैसे परिवार से था और क्या करता था? सुजाता को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि वो एक बिजनेसमैन और काम के सिलसिले में दिल्ली आता रहता है। इस दौरान हुई मुलाकातों का सिलसिला प्यार में तब्दील हो गया और जब प्रभात ने सुजाता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो फौरन राजी हो गई। वही क्या, सुजाता के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए। उनके लिए तो सपना सच होने जैसा था। घर वालों ने सुजाता और प्रभात की बेहद सादे तरीके से शादी करा दी, बगैर ये सोचे कि वो उसे जन्नत में विदा कर रहे हैं या फिर जहन्नम में। और क्या हाल है? अरे आइए सर, आइए। कहाँ थे आप? हाँ, बस जरा गाँव जा रहा था तो मेरा कमरा तैयार है ना? आइए सर, बिल्कुल खाली है, क्यों नहीं? आपका फेवरेट कमरा नंबर 203, ये लीजिए सर। थैंक यू। प्रभात, प्रभात, हम लोग तो होटल में थे, यहाँ कैसे? प्रभात, 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 कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? प्रभात, प्रभात। जाग गई हो बहू रानी? मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? प्रभात कहाँ है? आप अपने ससुराल में हैं बहू रानी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ सविता, छोटे मालिक बैठक में। प्रभात, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। प्रभात, प्रभात, थैंक गॉड कि तुम यहाँ पर हो। और हम यहाँ कब आए और मुझे क्या हुआ था?
तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी कि अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के जाता है क्या भला? अब हंस क्यों रहे हो? ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो प्रभात? प्रभात? कौन प्रभात? मेरा नाम तो दिवाकर। प्रभात तो ये। प्लीज प्रभात, ये कैसा मजाक है? और ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? मैं हूँ थारा खत्म और तू है मारी लुगाई, समझी? प्लीज आप चुप रहिए और ऐसा मजाक मत करिए। प्लीज प्रभात, ये सब क्या है? मैं और मजाक नहीं सह पाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम सुन रहे हो ना मैं कि तुम्हें क्या कह रही हूँ? प्लीज प्रभात, मुझे यहाँ नहीं रहना। हमारे यहाँ ना तो अपने मर्द से ऊंची आवाज में बात की जावे से और ना ही पराये मर्द को चिपका जावे है। समझ गई? राम सिंह, कविता, ले जाओ छोरी ने भीतर। छोरी तो चुप की है। ये ले, पूरे पैसे हैं, गिन ले। आपने दिया तो गिनने की क्या जरूरत? चलता। जरा सोचिए क्या हालत हुई होगी सुजाता की। एक पढ़ी लिखी खुश मिजाज लड़की जिसने उस आदमी से शादी की जिससे वो प्यार करती थी। शादी की पहली ही रात वो बेहोश हो गई और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक अलग ही दुनिया में, जहां सब कुछ बिल्कुल अलग था, जहां एक अधेड़ उम्र का दूसरा ही शख्स उसका पति होने का दावा कर रहा। सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या फिर जो सपने उसने देखे थे वो चूर चूर हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिवाकर ने प्रभात बनकर धोखे से उसके साथ शादी क्यों की। आखिर क्या था सुजाता के साथ शादी के नाम पर रची गई इस साजिश का मकसद? ले खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, खा ले खाना। खाने से काहे की दुश्मनी? खा ले। खाना नहीं खाएगी तो किसी काम की ना रहेगी तू। थाली फेंक दी उसने। ठीक ना किया तेने, पहली गलती थी इसलिए अम्मा जी ने माफ कर दिया तेने। अब इसे ना फेंकना, खा लेना और ये कपड़े पहन ले। सुना तुमने? प्लीज मुझे जाने दो। छाती पे बिठा के रखने का शौक ना है तेने? इनका काम हो जाएगा तो खुद ही बाहर फेंक देंगे तुझे। काम? कैसा काम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आ गई है, काम भी समझ जाएगी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? बातें क्यों नहीं? कौन हो? उमा नाम है हमारा। थारे नए खसम की पुरानी जोरू, बड़ी सौत उधारी। उमा पत्थर हो चुकी थी। बेटा पाने के पागलपन में उसका 10 बार गवाया गया था और अब हालत ये थी कि उमा कभी मां नहीं बन सकती थी। जाहिर है जिस औरत के साथ इस हद तक हैवानियत की गई उसकी सिसकियां क्यों उसे पत्थर न बना देती। मगर अफसोस उमा ने इन सिसकियों को अपनी किस्मत मान लिया था। उसने एक बार भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध नहीं किया। अगर उसने बस एक बार हिम्मत जुटाकर इस जाति का विरोध किया होता, इसके खिलाफ आवाज उठाई होती, तो शायद आज ना तो उसकी ये हालत होती और ना ही सुजाता। दिन भर हुक्का ही गुड़गुड़ाता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? लाख रुपया खर्च किया है,
जे काम के लिए लाए है ना वो निकलवा। अरे अम्मा कैसे काम निकालूं? पास जाता हूँ तो कभी चीखती है कभी चिल्लाती है। अरे कैसा मर्द है तू, चीखने चिल्लाने से डरता है? अरे काबू कर उसे, राजी होके काम ना निकले ना तो बिना राजी ही काम निकलवा। आज पूरे 3 दिन हो गए अम्मा, ना खाती है ना पीती है, अधमरी सी हो गई है। ऐसे में कैसे काम निकालूं मैं? खोलो दरवाजा, खोलो। खोलो दरवाजा। चुप। सौतन बन रही है ना तू? हाँ तो बन जा। बड़े बच्चे पालने की तुझे शौक लगा हुआ है ना? हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। देख छोरी, यहाँ मम्मी पापा नहीं है, यहाँ रमावती देवी है, वही भगवान है और वही कानून। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हारा भी तो पति है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ। चुप, एकदम चुप। भागना है तुझे, सोना नहीं उसके साथ, टाइम लेना। जब मौका मिले तो निकल जाना, समझी? रोटी खा लेना, अब ताकत लगेगी तुझे भागने के लिए। अम्मा जी, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया है, खाली खाली है आज। लगता है आपकी बात का असर हो गया उस पे। तू क्या कर रही है? चल। ला 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 ला। सविता ने बताया कि तूने खाना खा लिया, लाइन पर आ गई है छोरी तू। अब जल्दी से मारे पास आ जा, देर ना कर। मुझे कुछ समझ चाहिए। क्या तो ठीक रही है तू, जो काम राजी से हो जाए तो उसमें समस्या क्या है? चल 7 दिन दिए तुझे। कितने? 7 दिन। प्रभात ने बताया था मुझे, ऐसे मैं मानू ना, लेकिन 7 दिन का टाइम दे रही हूँ कि सब कुछ राजी से हो जावे। ये हो हल्ला ना भावे मुझे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं छोरी कि तू आराम करे, घर में काम धाम कर, समझ गई? अब जा। वक्त की नजाकत को समझा सुजाता ने। वो जानती थी कि जिद से काम नहीं चलेगा। उसने समझदारी से काम लिया और 7 दिन का समय लिया। अब इन 7 दिनों का हर एक पल उसके लिए बेहद अहम था, क्योंकि वो जानती थी कि इन 7 दिनों में वो इस नर्क से निकलने का रास्ता तलाश सकती है, और उसने वैसा ही किया। हर दिन हर पल वो वहां से भाग निकलने की तैयारी को अंजाम देने में जुट गई। खास बात यह थी कि इस भाग निकलने में उसकी मदद उमा कर रही थी, और आखिरकार वो 7वां दिन आ पहुंचा।
ए छोरी, आज 7 दिन तेरे पूरे हो गए, अब तेरा कोई नाटक ना चलेगा। जी तैयार हो के आ जाइयो रात को। बोल भी दे अब कुछ। देख, आखिरी दिन है तेरे पास, भाग जा। बड़ा इधर लगा रहे हो आज, हमारे पे तो नहीं दिखा इतना प्यार कर। चल जाने दे। अरे हटना, जाने दे। और ना जाने दो तो क्या है उसमें ऐसा जो इंतजार नहीं कर पा रहे? 7 दिन हुए नहीं कि चल पड़े। हमारे को तो देख ले, बुढ़ी नहीं अभी तक। बहुत सुन मारे, ये कराए तूने मारे लिए हैं? ये कराए 10 बार कोशिश कर ली मगर तू मन ने एक बेटा ना दे पाई। कहा ना दे पाई बेटा, अब के करेगी तू? के करेगी बोल। ये बात लगता है छोरी मान गई। अभी तो दरवाजा भी ना बंद किया इसने। अरे अब शर्मा के रही है तू, अब तो अपनी शक्ल दिखा दे हैं? आजा। अरे पहले मान जाती तो के बिगड़ जाता तेरा। अम्मा, अम्मा छोरी भाग गई रे। अरे छोरी भाग गई अम्मा। कहाँ है तू? अम्मा भाग गई छोरी। जरा मंडे, तब मालूम है तूने भगाया ना उसे? ये होया? अभी बता कहाँ है? बता रही है कि ना बता रही तू? ये सतपाल है कहाँ है? नहीं कहाँ भाग गई? चल वहां चल के देखे। चला। यकीन नहीं होता कि कोई औरत अपनी बेटी की उम्र की एक मासूम लड़की के साथ इस हैवानियत से पेश आ सकती है। बारिश के जुनून में कोई औरत या कोई भी शख्स इस हद तक गिर सकता है, सोचकर भी दिल सिहर उठता है। और सुजाता तो इस जुल्म को सह रही थी, और सह ही क्या रही थी। अभी तो उस पर जुल्म ढाने का सिलसिला बस शुरू ही हुआ था। छोरे, मार रहे घर से भागेगी तू, एक मैं बताऊंगा तेरे को। पूरे 1 महीने तक सुजाता के साथ ये अत्याचार चलता रहा। दिल को चीर देने वाली उसकी चीखों का असर किसी पर नहीं होता था। जानवरों की तरह उसे बेड़ियों से बांध कर रखा जाता ताकि बेटा हासिल करने का घिनौना और जुनूनी मकसद हासिल किया जा सके। पर क्या जिस मकसद के लिए प्रभात और उसकी मां रामवती ने सुजाता की जिंदगी नर्क बना दी, वो उन्हें हासिल हुआ? रुक जा प्रभात, अब जाने की जरूरत ना है। इस बार महीने से ना बैठी हो तो क्या करूं? वैन मंगा दूं अम्मा? अरे इतनी जल्दी की है बावरे? आराम से लेकर आ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? चलना जल्दी। आराम से। छोड़ो मुझे।
चल अंदर। बैठ जा। अरे डॉक्टरनी, अब तो जय श्री कृष्ण का नारा लगा दो। जय माता दी। कृष्णा का आने का तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। तू भीतर क्या कर रही है? चल उतर, आ अंदर। जल्दी उतर जा। सन 2011 की आबादी के आंकड़े बताते हैं कि देश में 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 914 लड़कियां हैं। यानी लड़कों और लड़कियों के अनुपात में लगातार फर्क बढ़ रहा है। इस देश के कई हिस्सों में तो हालत इतनी बदतर है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की कम तादाद की वजह से नए नए किस्म के अपराध पनप रहे हैं। और इन सब की वजह रामवती और प्रभात जैसे लोगों की छोटी सोच। लेकिन सुजाता तो सोच के जाल में फंस चुकी थी, पर उमा की तरह वो चुपचाप सहने वालों में से नहीं थी। पर क्या कैद से निकलना उसके लिए संभव था? क्या वो रामवती और प्रभात की चंगुल से बच पाएगी? कि तो उनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें खरीदवा लाए हैं। और तू क्या समझती है, तू उन्हें ज्ञान दे देगी और वो मान जाएंगे? छोड़ के रख देंगे। और तू अगर उन्हें छोड़ा नहीं देगी तो छुटकारा नहीं है हमारा। दीदी प्लीज मुझे बचा लो मुझे भगवान के लिए। देख, तू अपने आप को छुटकारा दिलवा सकती है। ध्यान से सुन मेरी बात, चल मेरे साथ। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा कि हम दोनों अगर पकड़े गए तो दोनों की जान जाना तय है। वो कल तुझे कस्बे ले जाएंगे। पूरा नाटक करना कि तू जाना नहीं चाहिए, ताकि उनको शक न हो। मैं अस्पताल ले जाऊंगी, वहां एक डॉक्टर से साइन करवाएंगे कि तुम अपनी मर्जी से बच्चा गिरा रही हो। ये सब आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? हाँ। आप जरा बाहर जाइए। लीजिए, आप इस पे जरा साइन कर दीजिए। डॉक्टर डी के कमरे में बाथरूम है। ऐसे करना जैसे तुझे उल्टी आ रही, वो तुझे बाथरूम भेजेगी। अरे ऐसा कीजिए, आप राइट में बाथरूम है, आप वहां चले जाइए। सुजाता, आ जा रही है बाथरूम। क्या? खिड़की ध्यान से देखना, उस खिड़की को जालियां नहीं, और सड़क के किनारे आराम से उतर के भाग सकती है। भगवान के लिए पकड़े नहीं जाना। नहीं, कौन से बाथरूम में घुस गई है जाके? नहीं पड़ेगा कहाँ चली गई। मेरी मदद कीजिए, वो लोग मेरे पीछे। क्या बात है? वो मेरे पीछे करे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए, आप थाने में हैं, घबराइए नहीं। इनको बैठाइए वहां पे। पता नहीं कहाँ भाग गई। उसे कैसे पता चला कि बाथरूम में खिड़की है?
जरूर इसने बताया होगा इसने। हैं? कहाँ भगाया तुमने? हैं? जल्दी से बता कहाँ भगाया, वरना काट डालूंगा तेरे को। हौलदार, गिरफ्तार करो इन सबको। चलो जाओ, चलिए आइए, आइए, चलिए आइए, चलो चलिए आइए, आइए आइए, चल बताता हूँ तुम्हें, चल चल, तो तेरी चर्बी उतारता हूँ मैं, चल चल। तुम दोनों को फांसी दिलवाऊंगा, समझे? साहब, अच्छा, अरे हमारी बात तो सुनो इंस्पेक्टर साहब। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग अब बचेंगे नहीं। और हाँ, आपको घर तक पहुंचाने का इंतजाम करवा दिया हमने। अपराधी सिर्फ ये नहीं, एक और है, और वो है दिवाकर, जिसने मुझे प्रभात बनकर ठगा। जब तक कि वो नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो एक और है, दिवाकर। शादी के बाद दिवाकर मुझे जिस होटल में लेके गया था, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उससे ऐसे मिला था जैसे अक्सर वो वहाँ आया जाया करता हो। कौन सा होटल? न्यू दिल्ली गेस्ट हाउस। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी हाँ, मेरी ईमेल आईडी पे है। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है। पुलिस ने अपना जाल पूरी तरह से बिछा दिया था। नई दिल्ली के उस गेस्ट हाउस के आसपास पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया और उन्हें दिवाकर की फोटो भी दी। साथ ही हिदायत दी कि जैसे ही इस हुलिये का कोई भी शख्स दिखे, पुलिस को फौरन इस बात की सूचना दी जाए। और अगले 15 दिनों में ही सफलता मिल गई। मुखबिरों ने बताया कि दिवाकर से मिलते जुलते हुलिये का एक शख्स उस गेस्ट हाउस में आकर ठहरा था। कहाँ है? रूम नंबर 203। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। जी कहिए, क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। क्यों, क्या हुआ? मुझे सब पता है कि तुम दिवाकर हो। अब किस लड़की को लाए हो बेचने के लिए? नहीं नहीं, मैं तो मेरी बीवी कल्पना के साथ शादी करके गांव जा रहा था। कल्पना हो, अभी शादी हुई हमारी, हम गांव ही जा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरे पति है और हमारी आज ही शादी हुई है और हम गांव जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है, तो मैं कौन हूँ? प्रभात या दिवाकर या फिर दिनेश? कौन से गांव ले जा रहे हो इसे? खाना वाना खिलाया या नहीं? आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कौन है वो। सर, सर, क्या? अरे मेरी बात सुनिए सर। बात तो सुनूंगा, थाने में चल तू। मैंने कुछ किया नहीं। चल तू निकल। सर चल ना। चल बता। मैं पिछले 7 सालों से रैकेट चला रहा हूँ। गरीब घर की लड़कियों को फंसाता हूँ। किसी को शादी के बहाने तो किसी को काम देने के बहाने यहाँ पे लेकर आता हूँ। उनके खाने में बेहोशी की दवाई डालता हूँ। बेहोशी की हालत में ही मांगी हुई जगह पे पहुंचा देता हूँ साहब। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता साहब। ले जा, खाने तो बंद करो इसे। दिवाकर ने कबूल किया कि उसने 60 लड़कियों के साथ ये दर्दनाक फरेब किया था। दिवाकर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनमें से 35 लड़कियों का पता लगा लिया और उन्हें मुक्त करवा लिया। 10 जिस जिंदगी में हैं उसे अपना चुकी थी, वापस नहीं लौटना चाहती थी, अपनी जिंदगी से समझौता कर चुकी थी, और बाकी 15 की तलाश अभी जारी। सुजाता के साहस की वजह से ही दिवाकर के इस रैकेट का भंडाफोड़ हो पाया। दिवाकर को अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 370 और धोखाधड़ी के लिए धारा 420 के तहत दोषी पाया गया और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सुजाता के पक्ष में दी गई उमा की गवाही ने प्रभात और उसकी मां को भी मुजरिम साबित किया और उन पर भी घरेलू हिंसा और अपहरण का चार्ज लगाया गया। इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। न्यू दिल्ली गेस्ट हाउस के मैनेजर और स्टाफ को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि इस रैकेट में मैनेजर भी शामिल था। हालांकि बाद में मैनेजर सरकारी गवाह बन गया और अब उससे पूछताछ के बाद पुलिस दिवाकर और अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। आखिरकार सुजाता को इंसाफ मिला और अब वो अपनी जैसी लड़कियों के पुनर्वास के काम में जुट गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बद से बदतर हालात में भी सुजाता ने अपनी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और अपराध के खिलाफ अपनी इस जंग में जीत हासिल की।
लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये हालात पैदा हुए ही क्यों? जाहिर है सुजाता ने एक बहुत बड़ी भूल की, दिवाकर पर अंधा भरोसा किया। उसके बारे में ठीक से जाने बगैर वो उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। ऐसी ही लापरवाहियों का दिवाकर जैसे फरेबी लोग फायदा उठाते हैं, इसलिए दिवाकर जैसे लोगों से सतर्क रहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के परिवार को अच्छे से जाने। एक बात और, चाहत जब पागलपन बन जाए तो इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती। बेटे की चाहत रखना अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटा पाने की होड़ में किसी भी हद तक चले जाना न सिर्फ पागलपन है बल्कि अपराध भी है। आज 21वीं सदी के दौर में जहां लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बड़े बड़े सरकारी ओहदों से लेकर निजी कंपनियों की कमान संभाल रही हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? आखिर आधार क्या है हमारे इस भेदभाव का? अगर खुले दिमाग से इन सवालों पर गौर किया जाए तो यकीनन लड़कियों के खिलाफ होने वाला भेदभाव खत्म हो सकता है। लेकिन लड़कियों और महिलाओं से हम दोनों की यही गुजारिश है कि वो वक्त और विचार के बदलने का इंतजार न करें, अपने खिलाफ हो रहे जुर्म से लड़ें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहें सावधान इंडिया। इंडिया फाइट्स बैक।